ऋषि की पुत्री थी जो अत्रि मुनि की नारी थी। नाम अमर है दुनिया में जो बड़े पतिव्रत नारी थी। करदम ऋषि की पुत्री थी जो अत्रि मुनि की नारी थी। नाम अमर है दुनिया में बड़ी पतिव्रत नारी थी। करदम ऋषि की पुत्री तो दधीच तो जे थे, लेकिन सवाल यह है वो धनुष क्यों बनाया गया था? धनुष क्यों बनाया गया था? जैसे ना बनाया जाता तो क्या होता? देखो, एक बार ऐसा हुआ कि देवताओं और राक्षसों में लड़ाई हो गई। देवताओं और राक्षसों में जब लड़ाई हुई है लोगों, भागवत श्रोताओं, तो देवता लोग हारने लगे और राक्षस लोग जीतने लगे। सभी देवता भागे, देवराज इंद्र के पास पहुंचे और जवाब दिया है, हे देवराज इंद्र, हमें कोई ऐसी बात बताओ जिससे राक्षस लोग मारे जाएं और देवताओं की विजय हो जाए। देवराज इंद्र कहने लगे हैं, ऐसे तुम्हारी विजय नहीं होगी, नामुमकिन है। फिर कैसे होगी? आप ऐसा करो। इंद्र बोले हैं देवताओं से, आप ऐसा करो, आप सभी देवता चले जाओ कहाँ? अनसुईया की छोटी बहन नंदनी के लड़का दधीच के पास में, और उनसे ये कहना कि हमें अपनी हड्डियां दे दो। अच्छा, सभी देवता चले हैं, दधीच के पास पहुंच गए और जवाब दिया है, महात्मा जी हमें मांगे से एक चीज दे दो। क्या? हमें अपनी हड्डियां दे दो। महात्मा दधीच हंसने लगे, जवाब दिया, पागल हो गए? जब तक भैया मरेंगे नहीं तब तक हड्डियां कैसे मिलेंगी? देवता बोले तो मरी जाओ। अब प्राण सबको प्यारे, मरना कोई सहायता नहीं है। बोले अगर तुम्हारे मरने से अगर हजारों लोगों के प्राण बच रहे हैं तो तुमको इस भूतल पर जीने का कोई अधिकार नहीं है। महाराज कृपा निधान, हमारी थोड़ी रक्षा करो। दधीच की पत्नी आ गई है और सोचने लगी, वाह भाई वाह, अपना स्वार्थ हल करने के लिए मैं विधवा हमें देखना चाहते हैं। सही है, सही है। जगत में मतलब को व्यवहार, स्वार्थ बिन कोई बात न पूछे, देखा खूब विचार। पुत्र कमाई करके धन लावे तो माता करती प्यार, पिता कहे वो पुत्र सपूता अक्लमंद होशियार। जगत में मतलब को व्यवहार, जब तक बेल चलते हैं हल में और तोलो डाले चारा, बुढ़ापा आया त्रबा पहुंचाया, बेच दिया, गर्दन में चल रहा आ रहा, बेच दिया। और जब तक पति से पत्नी का प्रेम है तब तक पत्नी कहती है सजन मेरे प्यारा, और जो मतलब हल हो जाए तो अंगूठा से करें इशारा। यानी हमारा मतलब ये है, मतलब है, मतलब। इधर दधीच ने विचार किया है, आप मुंह को आराम दीजिए। दधीच ये सोच रहे हैं अगर हमारे मरने से अगर कई लोगों के प्राण बच रहे हैं तो हमें मरने में ही फायदा है। फिर क्योंकि ये मानव का शरीर किसी काम में नहीं आया। हाथी के दांतन के खिलौने बने भांति भांति, बकरा की खाल सो ढोलक मढ़ियाई है। बाघ की खाल को बांध
मांगत सिपाही लोग, हिरन की खाल सो संतन के मन भाई है। गेड़ा की खाल सो ढाल में लगाई है, प्रजा मानव की खाल काम में न आई है। ये मानव का शरीर किसी काम में नहीं आया। आप ऐसा करो देवताओं, कामधेनु गाय को बुलवाओ, कामधेनु गाय को बुलवाओ, हमारे शरीर को चटवाओ, खाल मांस चाट जाएगी, हड्डियां बच जाए, उनके आप अस्त्र शस्त्र बना लेना। वही हुआ, कामधेनु गाय को बुलवाया गया, दधीच के पास में पहुंची गई, वो गाय खाल मांस चाटी गई, हड्डियां बची और उन्होंने अपने प्राण छोड़ दिए हैं। दधीच ने हड्डियों के अस्त्र शस्त्र बनाए गए। क्या क्या बनाया? एक वज्र बनाया जो सीना में गुर्दा सहित होता है। वो किसके पास है? वज्र जो बनाया गया था, वज्र कहते हैं सीना के, ये हमने देखा ही नहीं। यानी वज्र दिया है देवराज इंद्र को। एक सारंग नाम का धनुष बनाया गया था, वो भगवान विष्णु को दे दिया था। एक पिनाक नाम का धनुष बनाया था, देवताओं के पास पहुंचा, और उसके बाद में पिनाक नाम के धनुष से देवताओं की विजय हो गई, राक्षस लोग मारे गए। अब धनुष का कोई काम बचा ही नहीं। देवता लोग ये सोचने लगे हैं भगवान अब धनुष का क्या होगा? काम था वो तो निकल गया, राक्षस लोग चले गए, तो धनुष कहाँ रखेंगे? तो सभी देवताओं ने विचार किया है कि धनुष जो है ये भगवान भोले बाबा के पास रख दो, वहां सुरक्षित रखा रहेगा। जितने देवता थे वो धनुष लेकर के पहुंचे हैं कैलाश पर्वत पर। भोले बाबा से कहा भगवान हे भूतनाथ ये धनुष रख लो, इनका कोई काम नहीं है। अब भोले बाबा ने धनुष रख लिया अपने पास में, रखा रहने दो, बहुत दिन हो गए रखे रखे। इधर क्या हुआ? लंकाधीश रावण ने भगवान भोले बाबा की तपस्या की। भगवान भोले बाबा की जब तपस्या की रावण ने, तो भोले बाबा प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए, जवाब दिया दशानन हमसे कोई वरदान मांग लो। लंकाधीश रावण कहने लगा है वरदान हमें ये दे दो। हे भगवान भोले बाबा वरदान में हमें ये दे दो, जो आपके पास में धनुष रखा है वो हमें दे दो। भगवान भोले बाबा ने भाई धनुष जो था रावण को पकड़ा दिया, रावण लेके चल दिया। और भगवान भोले बाबा ने ये भी कहा था ये धनुष कहीं रास्ता में मत रख देना, जमीन पर मत रखना, नहीं तो उठेगा नहीं, दोबारा परेशान हो जाओगे। उसी समय लंकाधीश रावण जो था पुष्पक विमान पर बैठ करके धनुष लेकर के चल दिया। और उसके बाद में दोनों गणों ने बताया भगवान भोले बाबा को कि प्रभु आपने बहुत अनर्थ कर दिया। लंकाधीश रावण किसी को नहीं समझता है, किसी को नहीं समझता, लेकिन हाँ धनुष कहीं अगर लंका में पहुंच गया तो रावण सीधा नहीं चलेगा और उल्टा चलेगा। फिर क्या होना चाहिए? बोले ऐसी कोई प्रक्रिया बनाओ जो धनुष लंका में ना पहुंच पाए। अब वही हुआ। क्या हुआ? रावण जा रहा है धनुष लेकर के लंका में, इधर भगवान गणेश की ऐसी कृपा हुई कि रावण की लमशंका को बढ़ा दिया। रावण को लमशंका लगे आई, सोचने लगे अब क्या होगा? अगर मैं लमशंका धनुष को टांगे टांगे करते तो गलत हो जाएगा, जमीन पर रखते हैं तो उठेगा नहीं। आगे खाई है, पीछे पानी है, कहां मैं कूदूं मैं? तो लमशंका इतनी तेज हुई है, रावण परेशान हो गया और सोचने लगा कोई आसपास दिखाई भी नहीं दे रहा है जिसको मैं धनुष पकड़ा दूं। तब तक क्या देखा? पीछे से आ रहा था बाणासुर। बाणासुर से जवाब दिया है लंकाधीश रावण ने, ओए बाणासुर ये धनुष पकड़ लो।
हम थोड़े फुर्सत हो ले, बहुत जल्दी आ रहे। बाणासुर कहने लगा बुद्धि खराब हो गई, तुम्हें मालूम नहीं है इस धनुष में इतना वजन है, जब मैं कंधे के ऊपर टांगूंगा तो शायद हमारा कंधा टूट जाएगा। रावण बोला पकड़ लो ना, पकड़ लो, मैं परेशान हो रहे हैं, बहुत जल्दी आना। अभी आ रहे हैं। उसी समय बाणासुर ने धनुष को पकड़ लिया, कंधे के ऊपर टांग लिया और रावण जो था वो लमशंका करने लगा। बाणासुर कहने लगा धनुष पकड़ो। रावण बोला रुक जाओ, तो लमशंका बंद ही नहीं। धनुष पकड़ो। रावण बोला रुक जाओ। जब कोई पेश नहीं गई तो बाणासुर ने धनुष जो था वो जमीन के ऊपर रख दिया, और जैसे ही धनुष जमीन के ऊपर रखा लमशंका बंद।